अनुकूल कुमार और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीरे को। तो वीरे बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद आ जाते हैं हम वीरे के इस अपने पार्ट 1 के बिल्कुल बेसिक इंटरफेसेस पे। तो आप बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक यहाँ पर सीख पाएंगे। सबसे पहला आप यहाँ पर एसिड एडिटर देख रहे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? तो इसको लाने के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे व्यू पर, टूल बार्स में जाएंगे, आप सिंपली अपने एक्सटेंशंस को यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे नीचे जाएंगे वी वाले सीक्वेंस पे और आपको यहाँ पर टोटल 4 स्केचअप के यहाँ पर एक्सटेंशन दिख जाते हैं। सबको आप यहाँ पर करें टिक, स्केचअप, लाइट, ऑब्जेक्ट, यूटिलिटीज। सो यस, यहाँ पर आप जैसे ही सारा कर देते हैं आपके पास ये सारे टूल टॉप पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको मैं 1 बाय 1 अच्छे से बता दूं। तो यहाँ पर है एसिड एडिटर, सबका बाप, यानी कि आप सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे 4.0 वर्जन है, ध्यान रहे मैं जो वीरे यूज कर रहा हूँ 4.0 यानी वीरे नेक्स्ट है ये। तो कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी कुछ यहाँ पर मटेरियल्स, ये बेसिकली ये जो आपको गर्ल पीछे दिख रही है इसके जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। तो यस, यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करवा दूं ताकि आप इंटरेक्ट कर पाएं इसके इंटरफेसेस से। अगर आप वीरे पहले से जानते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी, ताकि आप जो है यहाँ से काफ़ी कुछ नया सीख कर जाएं। तो यस, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंटरफेसेस से। तो जो यहाँ पर ऊपर 5 दिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला जो है ये है मटेरियल। यहाँ पर आप सारी मटेरियल की एडिटिंग कर सकते हैं। सेकंड है आपकी लाइट्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे लाइट के सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है ज्योमेट्री। सो ये मैं फ्यूचर में आपको सब कुछ बताऊंगा प्लेलिस्ट में 1 बाय 1। तो ये यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर ये कहलाते हैं आपके रेंडर एलिमेंट। तो ये भी मैं बताऊंगा जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ पर आप जब एक और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम टेक्सचर्स। सो यही सेम सारे के सारे 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर बॉटम में इस एसेट एडिटर के देखने को मिलेगा। क्रिएट एसेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टोटल 5 ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मटेरियल, टेक्सचर, लाइट्स, ज्योमेट्री, रेंडर एलिमेंट। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। फिर इसके बाद इसका दोस्त यानी कि सेटिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियोस में। यहाँ पर हम बेसिक इंटरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीरे एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, आई थिंक कि आप ये सीखना पसंद करेंगे और इससे अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा होती है अगर आप स्केचअप मॉडल अच्छे से बना पाते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं जानते, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, वहाँ से जाइए, आप सीख सकते हैं स्केचअप को प्रो लेवल तक। तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि कैसे इन 5 ऑप्शंस को यूज करना है और इसके अंदर क्या क्या इसके नाम हैं। तो यहाँ पर अब आती है बात सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका मटेरियल का जो दिख रहा है बॉक्स, तो ये आपको कुछ ब्लू कलर में दिखने को मिलता है। तो आप बोलेंगे कि इसके साथ वाला क्यों नहीं है, और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये आपको जो दिख रहा है हल्का सा ग्रे कलर में दिख रहा है, ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है। तो ये इनमें फर्क क्या है? देखिए, ब्लू कलर का मतलब कि आपने इसको कर रखा है अभी सेलेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर का, कि इसका मतलब इसके अंदर आपको कोई ना कोई यहाँ पर आपने डाल रखा है अपने इस किसी ना किसी मटेरियल्स को। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट वाले के अंदर लाइट का एक यहाँ पर पैलेट क्रिएट हो चुका है, या पहले से होता है बाय डिफॉल्ट। बट वहीं यहाँ पर आप देखिए तो ये ग्रे कलर का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी और मटेरियल नहीं है। तब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करने को बोलता है। सेम इसका दोस्त इसके साथ वाला, ये भी आपको, यानी कि इसको मैंने क्या बताया था आपको, रेंडर एलिमेंट। तो इसमें भी आपने कुछ भी अटैच नहीं किया। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर यानी कि ये है टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स के अंदर भी देखिए लगा हुआ है, इसीलिए ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा था, बट अभी मैंने इसको कर रखा है सेलेक्ट, इसलिए ये वापस से ब्लू कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब एक और कुछ नए टॉपिक्स पर। तो यस, यहाँ पर आप अभी सेलेक्ट करना सीखें। सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, वो क्या है? मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी मटेरियल, और अगर मैं बोलूँ मटेरियल प्लस आपको लाइट एक साथ देखना है, तो उसके लिए करेंगे आप
शिफ्ट क्लिक और फिर क्लिक कर देंगे इस लाइट वाले आइकॉन पर। तो लाइट के आइकॉन पर क्लिक करते ही आप देख पाएंगे दोनों आपका एक ही जगह पर, एक ही मतलब ये डिफॉल्ट जो एरिया है इस यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये हो गया कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होता है कोई भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है पहले से रेंडर की सेटिंग्स, तो यहाँ पर कैसे उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाला तो मैंने बता दिया आपको क्या है, दूसरा वाला है यहाँ पर जा रहा है इंसर्ट एसेट एडिटर, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर आपकी फाइल की सेटिंग है, लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीरे मटेरियल फाइल, वीमेट जो फाइल का फॉर्मेट होता है, पहले से अगर आपने इसको सेव कर रखा है कहीं पर भी अपने वीरे के मटेरियल को, तो आप यहाँ पर आकर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यार इंपोर्ट कहाँ से करें अगर हमने सेव ही नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इसको मैंने किया राइट क्लिक और इस मटेरियल के यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका डुप्लीकेट को मैंने बनाया और इसका नाम मैं रख लेता हूँ डिजाइन शो। यस, सो यहाँ पर मैंने इसका रखा डिजाइन शो नाम और यहाँ पर मैं इस मटेरियल को पहले कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया सेव, डेस्कटॉप पर जाऊंगा, यहाँ पर डिजाइन शो नाम से सेव कर लेता हूँ या डिजाइन शो 20 नाम से मैंने सेव किया और करता हूँ इसको यस। तो मेरा वहां पर सेव हो गया। अब मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर बाय मिस्टेक या इसको डिलीट, या आप इसको फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं तो भी हम लोग बेसिकली बनाते हैं किसी भी फाइल को। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ इसको सिंपली ओपन, इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा। सेम मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिजाइन शो 20 नाम से आपको फोल्डर दिख जाता है। ध्यान रहे जो इसके फाइल का फॉर्मेट होता है वो होता है vrmat.vrmat। इसको मैं सिंपली करूंगा ओपन पे क्लिक, आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो फाइल है वो आ चुका है। तो बहुत ही इजी वे में हम सबको सीखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर डिलीट करने की। अगर यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर किसी भी अपने मटेरियल को डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का, तो इसको पहले सेलेक्ट कैसे करें ये भी मैं बताऊं। तो देखिए पेंट बकेट टूल को आप सिंपली यहां से लें। पेंट बकेट टूल को लेने का एक और तरीका होता है, आप कीबोर्ड पे बी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके बाद ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ड्रॉपर आ जाएगा। अब देखना कमाल का यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माउस से क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वीरे एसेट एडिटर में अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे लाइव आपका यहाँ पर भी डिलीट हो गया। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो अपना कमेंट करना भी मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ और मैंने बेसिक टर्म्स को मैंने क्लियर करवाया। तो यहाँ पर अब अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पर्च, तो पर्च अनयूज्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी आपका यूज नहीं हो रहा होगा मटेरियल वो यहाँ पर पर्च हो जाएगा, मतलब कि वो यहाँ से चला जाएगा। मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। आई थिंक सब कुछ आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 5 बता दिया। उसके बाद आता है सेटिंग, तो सेटिंग में आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है यहाँ पर आप जो जग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली फाइनल अगर आपको रेंडर निकालना है, फाइनल अगर आप रेंडर निकालना है तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बट अगर मैं इस यहाँ पर छोटे वाले पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये है आपका रेंडर। फिलहाल के लिए आप इतना समझ ले, ये है रेंडर, ये है इंटरएक्टिव रेंडर। इंटरएक्टिव रेंडर वो होते हैं अगर आपको लाइव रेंडर या लाइव चेंजेस आपको देखने हैं तो मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आपको बता दूंगा। ये है आपका बफर, मतलब कि जो भी आप फ्रेम देखोगे वो यहाँ पर इसके अंदर ऐसा खुलता है, मतलब इसके अंदर आप देखोगे। अभी मैंने कोई भी रेंडर नहीं निकाला है इसलिए आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे को इंटरएक्टिव निकालना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देख पाओगे ये जो पीछे आपको एक सुंदर सी लड़की दिख रही है वो दिख पा रहा है। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ और यहाँ पर रेंडर को क्लिक कर देता हूँ, यानी इंटरएक्टिव अभी मेरा ऑन है अगर तो यहाँ पर पहले इंटरएक्टिव को ऑन करने के लिए यहाँ पर सेटिंग में जाकर इंटरएक्टिव को आप ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपका लाइव इंटरएक्टिव ऑन हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं काफी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा और आपका रेंडर भी हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने
ऊपर के कुछ टर्म्स को क्लियर कर लिए हैं, सारे मैंने टर्म्स को क्लियर करवाए। अब आते हैं मटेरियल पर और यहाँ पर राइट क्लिक मैं जब करूंगा तो आपके पास कुछ फिर से ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको इंटरफेसेस क्लियर करवा देना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस छोटे से एरो को दोनों साइड में। अगर आपको कोई भी मटेरियल वीरे वाला इंपोर्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सारे मटेरियल्स को देख पाओगे। मटेरियल्स को यहाँ पर एक्सटेंड करोगे तो आपको और भी मटेरियल्स देखने को मिलेंगे और ये आपके जो स्केचअप के मटेरियल्स होते हैं उससे 1000 इंटू बेस्ट होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मटेरियल, इनकी क्वालिटी कितनी लो होती है। वहीं यहाँ पर इसके टर्म्स पे आ जाएं तो ये देखो, जैसे कि ये ग्राउंड है, सॉरी ये ब्रिक है आपका, तो ब्रिक कितना हाई डेफिनेशन में आपको काफी सारे मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं। अगली वीडियो है हमारी मटेरियल के ऊपर, आई नो कि वो लंबी होगी बट आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन देकर जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स हैं। यहाँ पर चलते हैं फिर लेफ्ट एरो की हमने बात कर लिया, अब इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर पहले राइट एरो को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं ब्रिक्स पर। अगर कोई मान लीजिए ये ब्रिक A021M आपको सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको आपका ये मटेरियल दिख जाएगा। इसके कोई भी सेटिंग को आप यहाँ से करेंगे, बाद में मैं आपको सारी सेटिंग्स भी बताऊंगा, बट यहाँ पर पहले हम बेसिक्स को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी ऐड करना है, कोई भी फाइल ऐड करना है, ध्यान रहे ये देखिए सेलेक्ट फोल्डर बोल रहा है। अगर कोई भी आपका मटेरियल का फोल्डर है, कोई भी कंपनी आपको भेज रही है आपको काम, तो वो एक फोल्डर बना के भेज रही है जिसमें वो सजेस्ट करती है कि मेरे को यही मटेरियल चाहिए यार, तो आपको सिंपली उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आपका एक फोल्डर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है फिर अगर आप इसको कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, रो में मटेरियल्स और बड़ा चाहिए, नाम के साथ देखना चाहते हैं, ये बहुत बेसिक है। छोटा करना चाहते हैं इसको और या बड़ा करना चाहते हैं, तो यार यही सब है बेसिक। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बेसिक बताने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये जो दिख रहा है ये सब कुछ आपको इसी सारे पैनल में, यानी टॉप 5 आपको जो दिख रहे थे स्टार्टिंग मैंने बताया था, वहां पर भी ये सारे देखने को मिल जाएंगे। वही चीज यहाँ पर क्रिएट में डाल रहा है ये। तो आपको बेसिक सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी हो गई है। हाँ, तो आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर अप करवाया जो भी बेसिक मुझे लगता था कि इतना बेस्ट है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा।